दोस्तों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर मर्दों में सबसे पहले किसी ने इस्लाम कबूल किया था तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था। और आप इस्लाम के पहले खलीफा थे और आपने लगभग 2 साल 3 महीने तक खिलाफत की थी और आप रसूलुल्लाह के बहुत करीबी दोस्त थे और आपने अपनी पूरी जिंदगी नबी की मोहब्बत में गुजार दी थी। रसूलुल्लाह ने आपको सिद्दीक का लक़ब दिया था, यानी सच्चाई पर चलने वाला, और आपने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लगा दी थी। दोस्तों हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही नेक सहाबी थे और मस्जिद नबवी की जमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पैसों से ही खरीदी गई थी। जब हजरत सैयद सिद्दीक अकबर पे आखिरी वक्त आया ना, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब अपने बाप के वो लम्हे देखे तो उनकी जुबान से मोहब्बत पिदरी की वजह से बेसाख्ता निकल पड़ा, वह अब यदो युस्तस्कल गमाम बिवजहिही। ये हजरत नबी रहमत के चचा जान ने हुजूर के लिए ये एक शेर कहा था। तो हजरत सिद्दीक अकबर उस वक्त सांस आपकी टूट रही थी, ऐसे सर किया और कहा, ये अबू बकर की शान नहीं, ये मेरे रसूल की शान है। तो नात का शेर तो नजर नहीं किया जा सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो रसूलुल्लाह का अक्स हैं, लेकिन अल्लाह बुरा करे दौलत की मोहब्बत का, इसने अकीदे छीन लिए, कदरें पामाल कर दी। हमारे बहुत सारे नात खाने फिट किया होता है वही शेर हुजूर के लिए, और जब किसी पीर खाने में जाते हैं नाम बदल के वही पीर साहब के लिए। पीर साहब भी मस्त बन के बैठे रहते हैं, जानते होते हैं कि नात का शेर है। और तू कौन है? तेरी सारी इज्जतें हुजूर के कदमों से लगी हुई धूल के बराबर भी नहीं। हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्ला अपने बाग को पानी दे रहे थे तो किसी ने जाके बताया कि हुजूर का विसाल हो गया। उन्होंने ऐसे हाथ उठा लिए और कहा, अल्लाहुम्मा अज़हिब बसरी हत्ता ला अरा बाद हबीबी मुहम्मदिन अहादा। ऐ अल्लाह मुझे अंधा कर दे, मेरी आंखों की बेनाई उचक ले। ये आंखें रखी ही इसलिए थी कि तेरे महबूब को देखता था, अब हुजूर चले गए हैं तो मैंने इन चिरागों का क्या करना है। हजरत हसन बिन साबित ने जो उस वक्त अशार कहे, कहते हैं, काश के कोई काला सांप मुझे डंग मार जाता और मैं दूसरी सांस न लेता। और हजरत सैयदा फातिमा के जो कल्ब अतहर की कैफियत थी, सुब्बत अलैया मसाइबुन लो अन्नहा सुब्बत अलल अयाम सिरना लयालिया, मेरे ऊपर जो मुसीबतें टूट पड़ी हैं वो अगर दिनों पे टूट पड़ती तो वो काली रातें बन जाती। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तलवार निकाल के खड़े हो गए और कहा कि जिसने कहा ना हुजूर का इंतकाल हो गया, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। थोड़ी देर बाद हुजूर पुरानी हालत की तरफ पलट आएंगे। अब ये कैफियत कितनी हसास थी। उधर मुनाफिकीन ने चाल चलना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हुजूर के दम से सारी रौनकें थी, अब वो चले गए तो अब किसने नमाजें पढ़नी है, अब किसने रोजे रखने हैं, अब कौन जिहाद पे जाएगा। जब वो ही नहीं रहे तो सारी कहानी खत्म हो गई। तो उन्होंने इस तरह से चाल चलना शुरू कर दी। और हजरत उमर कहते थे, कोई बोले तो सही। कितना नाजुक वक्त था। इस वक्त में हजरत अबू बकर आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनका कलेजा तो फट रहा होगा, लेकिन यही मौका था हुजूर के मिशन को, हुजूर की फिक्र को, हुजूर के दिए हुए निजाम को संभालने का। और अपने जज्बात को किस तरह कंट्रोल किया होगा, अपने आप को पूरी तरह संभाल करके लोगों में आए और देखा कि लोग जमा हैं और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में तलवार लहरा रहे हैं। खबरदार अगर किसी ने कहा कि हुजूर का इंतकाल हो गया। तो आप एक ऊंची जगह पे खड़े हुए लोगों को मुतवज्जे किया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उस वक्त का जो खुतबा है, उसने उस वक्त इस्लाम को संभाला जब मुनाफिक बड़ी बारीक चाल चल रहे थे। अब हजरत अबू बकर आए और खड़े हुए, कहा, लोगों मुझे बताओ, तुम अल्लाह की इबादत करते थे या रसूलुल्लाह की इबादत करते थे? तो लोगों ने कहा, अल्लाह की इबादत करते थे। तो कहा, अल्लाह आज भी जिंदा व मौजूद है, अल्लाह कल भी जिंदा व मौजूद, वो हई है ला यमूत है। अल्लाह अकबर। फिर उन्होंने वो आयत करीमा पढ़ी, वमा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। और सहाबा फरमाते हैं, हमें लगा कि जिस तरह ये नाज़िल इसी वक्त के लिए हुई थी। और फिर लोग संभले और फिर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मुश्किल वक्त दीन को संभाला और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन के लिए खड़े हुए। लश्कर उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना किया जा चुका था, हुजूर ने खुद रवाना किया था। अभी जुरफ के मुकाम पर ही ये लश्कर पहुंचा था, मदीनातुल मुनव्वरा से थोड़ा बाहर निकला था कि हुजूर के विसाल की खबर आई तो ये वापस आ गए। तो बाद सहाबा ने कहा कि अब मदीनातुल मुनव्वरा के हालात वो नहीं रहे, अतराफ के अंदर कबाइल सर उठा सकते हैं जो दबे हुए थे। अब हुजूर के विसाल की खबर फैल गई है तो कोई मदीनातुल मुनव्वरा पर हमला न कर दे, और बेहतरीन जंगजू इस लश्कर में शामिल हैं, तो अगर हमला हो गया तो पीछे से दफा नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा इस लश्कर को हिकमत यह है कि रोक लिया जाए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, ये हुजूर का रवाना करता है, जाके रहेगा। बल्कि आपने तारीखी जुमला कहा कि अगर मुझे यकीन हो कि जंगलों से जानवर आके हमारे जिस्म की बोटियां भी नोच के खा जाएंगे, ये लश्कर फिर भी रवाना होगा।
लोगों ने हजरत उमर से कहा कि जरूर लश्कर को रवाना करें, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इतना कहें कि अमीर लश्कर को माजूल करके कोई और कुरैशी सरदार बुजुर्ग इसका अमीर बना दिया जाए। 9 उम्र लड़का है, दूसरा गुलाम ज़्यादा है, तो बड़े बड़े कुरैशी सरदार और जंगजू उनकी क़यादत को कबूल करने से इनकार न कर दे। तो वो गए और जाके कहा कि बड़े बुजुर्गों की ये राय है कि आप जरूर लश्कर को रवाना कर दीजिए, लेकिन इतना कीजिए कि अमीर लश्कर को तब्दील कर दीजिए। हजरत सिद्दीक अकबर के चेहरे पर जलाल आ गया और आपने जो जुमले कहे वो इतने सख्त थे। सकुलत उम्मो का यबना खत्ताब, ए खत्ताब के बेटे तेरी मां तुझको रोए। इस्तामलहु रसूलुल्लाह व कत्तामुरनी अन आज़लहु, उनको अमीर लश्कर अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर किया है और मैं कौन होता उनको माजूल कर दूं। कहा लश्कर जाएगा, उसामा बिन जैद की क़यादत में जाएगा, जिसने जाना है जाए, जिसने नहीं जाना में कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनको अमीर लश्कर अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर किया। अल्लाह अकबर। फिर जब लश्कर उसामा को रवाना किया हजरत सिद्दीक अकबर ने, तो हजरत उसामा के घोड़े की बाख अपने हाथों से पकड़ी और उसामा को ऊपर सवार किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और नीचे साथ पैदल चले। अल्लाह अकबर। और साथ ये कहते जाते थे उसामा तो वो है जिसको मेरे रसूल ने मुकर्रर किया है। और फिर ये लश्कर कामयाब और बामुराद होकर लौटा। तो ये सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुजूर अलैहिस्सलाम के फैसलों को मिनवान कबूल करने का जज्बा था। जिस अंदाज से उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की फिक्र पे पहरा दिया, हुजूर की तालीमात को उजागर किया और हुजूर के फरमान को हरफ आखिर समझा, और उसके बाद उन्होंने अपनी राय को वहां फना कर दिया। सुलह हुदैबिया का मौका आया तो 1400 असहाब थे, कुरैश ने कहा हम उम्रा नहीं करने देंगे, तो वहां से एक मुआहदे के जरिए वापस आना हुआ। तो हजरत उमर ने कहा अबू बकर हम दब के सुलह क्यों करें, सुलह की शराइत तो बराबर की होनी चाहिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का सिर्फ एक लफ्ज देखिए, उन्होंने कहा उमर क्या ये सुलहनामा हुजूर ने कबूल किया है? कहा किया है। कहा हुआ रसूलुल्लाह, कहा वो अल्लाह के रसूल है। अल्लाह अकबर। कसरत सोमो सलात की वजह से अफजल नहीं है, बल्कि हुजूर के लिए अताअत व इनक़ियाद, फर्मा बरदारी, और हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए बस अपने आप को कुर्बान कर देने का वो जज्बा, वो आप यहाँ देखते हैं तो बदरजा कमाल आपको नजर आता है। फरमाया कि मैं अल्लाह के अलावा अगर किसी को खलील बनाता तो वो अबू बकर को बनाता, लेकिन मेरा खलील अल्लाह है। अल्लाह अकबर। आ अमन नास बर मौलाए मा, आ कलीम अव्वले सीनाए मा, हस्ती ओ किश्ते मिल्लत राचू अबर, सानिए इसनैनो गारो बदरो कबर। देखिए कहां कहां हुजूर की कुर्बत। ये शक होवी ते चल मदीने, जे शक होवी ते आ तकले जोड़ मजारां दा बन यार नबी दे यार। हजरत अबू बकर सिद्दीक सरदार थे, मालदार आदमी थे, बड़ी तिजारत की, माल कमाया, नाम कमाया, दुनियादारी की, सारे काम किए। फिर वो मुसलमान हुए, और जिस दिन मुसलमान हुए ना, अपने आप को अच्छी तरह बांधा, जकड़ा, हाथ पैर बांध लिए, सोचें कंट्रोल कर ली, और हर चीज को बोरी में बंद करके रसूलुल्लाह के कदमों में फेंक दिया। फिर जो हुजूर ने कहा जनाब सिद्दीक अकबर ने किया। फिर हुजूर जो फरमाते थे ना किसी और से भी, तो सिद्दीक अकबर समझ जाते थे कि मेरे नबी पाक की रिजा क्या है। फिर वो अपने आप को, फिर उन्हें मजा आया, फिर उन्होंने जी के दिखाया, और इस तरह गुलामी की कि वो नबी पाक के लाडले हो गए। हुजूर को उनसे प्यार हो गया, सरकार उन्हें चाहने लगे। देखिए ना, बंदे को पता होता है कि ये फलाना बंदा जो है ना, ये मेरी मर्जी के बगैर आगे पीछे हो सकता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर हुजूर ने जनाब सिद्दीक अकबर से प्यार किया। हदीस के रावी हैं मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम। किसी ने पूछा था अली आप बताइए नबी पाक अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ था? तो आप फरमाने लगे सैयदा आयशा सिद्दीका के साथ। तो वो कहने लगा मैंने तो मर्दों में पूछा था। तो हजरत अली फरमाने लगे वो भी कोई मुश्किल सवाल नहीं, हुजूर को मर्दों में सबसे ज्यादा प्यार आयशा के बाप अबू बकर सिद्दीक से था। अच्छा, यहाँ एक और लुत्फ की बात है, इसी मिशकात में ये हदीस है, तो इसी मिशकात में की दूसरी हदीस भी सुने। किसी ने हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा कि नबी करीम को सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ है? कहने लगी ये कोई पूछने वाली बात है, सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ। तो वो कहने लगा जी मैंने तो मर्दों में पूछा था। तो फरमाने लगे ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं, हुजूर को मर्दों में सबसे ज्यादा प्यार फातिमा के शौहर मौला अली शेर खुदा के साथ। वो एक दूसरे पर रश्क कर रहे हैं और दुनिया कहती है कि माज़अल्लाह हसद करते थे। वो रश्क कर रहे हैं, रश्क से बता रहे हैं।
हुजूर को प्यार था जनाब सिद्दीक अकबर से। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में देखो क्या मुकद्दर है सिद्दीक और फारूक के, जिनके घर ही रहमतों के खजीने में। भला क्या कहा नबी पाक, हुजूर ने फरमाया मेरे ऊपर जिसने नेकी की थी बदला दे दिया है। ये जो मेरे अबू बकर सिद्दीक है ना, इनको मैं अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, कहूंगा मालिक तू ही बदला अता फरमा। एक हाथ में जनाब सिद्दीक का हाथ पकड़ा, एक में हजरत उमर का हाथ पकड़ा। हुजूर मस्जिद नबवी से बाहर आ रहे हैं, देखने वाले की जुबान से बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकल गया। क्या शान है, क्या मुकद्दर है। तो हुजूर अलैहि सलाम रुक गए, रोक के फरमाया तू हैरान हो रहा है ना, तो हैरान हो रहा है ना कि मैंने एक हाथ में अबू बकर को पकड़ा है, एक में उमर को पकड़ा है। फरमाया कयामत में जब मेरी कब्र खुलेगी तो मैं इसी तरह कब्र से निकलूंगा, इस तरह मैदान महशर में मैं आऊंगा। खबरदार हुजूर वफादारों के वफादार रहना, उनके वफादार रहना, उनके वफादार रहना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फरमाया जुब्बा बड़ी बरकत वाला है, इसे पहनकर बड़ी बरकत मिलेगी। अगर मैं तुझे दे दूं, ये जुब्बा अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा। तो हजरत अबू बकर कहने लगे हुजूर सारी दुनिया में सच फैला दूंगा। हुजूर ने फरमाया नहीं, तो अल्लाह के राज तक नहीं पहुंचा। हजरत उमर को बुलाया, कहा फारूक आजम अगर आपको दे दूं तो कहा हुजूर अदल से भर दूंगा सारी कायनात। फरमाया बात तेरी ठीक है पर राज़े इलाही तक नहीं पहुंचा। उस्मान अगर तुम्हें दूं तो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे हुजूर अगर मुझे मिला तो मैं हया की छांव कर दूंगा, हर जवान हर बच्ची के लिए हया के फैसले करूंगा अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से। हुजूर ने फरमाया बात तेरी बड़ी खूब है पर तू मुराद तक नहीं पहुंचा। मेरे रसूल ने मौला अली को बुलाया, पास बिठाया, फरमाया अली अगर ये जुब्बा तुझे दूं तो क्या करेगा। हजरत अली ने आंख खोल के हुजूर का चेहरा देखा, अर्ज करने लगे महबूबा अगर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला हुजूर ने तरबियत की थी ना, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि तासुब की ऐनक ना किसी ने पहनी हो, वरना कायनात में इश्क की दास्तान खत्म हो जाती है जनाब सिद्दीक अकबर पर। जो प्यार उन्होंने मदीने वाले महबूब से किया है कोई कर ही नहीं सकता। और हर वक्त की जुदाई, हर वक्त की, यानी बैठे बैठे ना हुजूर के विसाल के बाद बैठे बैठे हजरत सिद्दीक अकबर उठ के ना तो एक रास्ते पे चलना शुरू हो गए। किसी ने पूछा अबू बकर कहाँ जा रहे हो। कहने लगे यार एक दिन ना महबूब 2-3 दिन के लिए कहीं गए थे, इस रास्ते वापस आए थे। जिन्हां दे दिल पर जानी विछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा, ये सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिस दा नाम विछोड़ा। परेशान हूँ तो दिल कर रहा पता नहीं यहाँ से आ ना जाए। एक दफा ना हजरत अबू बकर सिद्दीक और जनाबे उमर फारूक की ना किसी बात में शकरंजी हो गई, इख्तलाफ राय हो गया। तो जनाबे उमर जरा डाढ़ी तबीयत के बंदे थे, डांट दिया अबू बकर सिद्दीक को। तो सिद्दीक एक बार नरम बंदे थे, माड़े दा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना। तो वो गा के ना तो पहले घर रोए फिर हुजूर के पास चले गए। जनाबे उमर कहते मुझे भी ख्याल आया कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद अच्छे लोग जो होते हैं उनका गुस्सा जल्दी उतर जाता। कहते मैंने जाके जनाबे सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे दस्तक दी तो पता चला वो तो घर ही नहीं। मैं समझ गया, मैं डर गया, मेरी टांगे कांपने लगी। क्यों डर रहे हो उमर। फरमाने लगे इसलिए डर रहा हूं कि अबू बकर जब अपने घर नहीं होते तो दरवाजा रसूल पे होता। सारी बात तो सुना दी होगी। फरमाते मैं नबी पाक की बारगाह में पहुंचा, सामने अबू बकर बैठे हैं, पुश्त मुबारक मेरे करीम रसूल की काबे की जानब, चेहरा सिद्दीक अकबर की जानब, दोनों की गर्दनें झुकी हुई। जनाब उमर पाक फरमाते हैं कि मैं बैठा था और सोच रहा था, सलाम ली जवाब मिला पर गर्दनें नहीं उठाई दोनों ने, मुकद्दस गर्दनें झुकी रही। मैं सोच रहा था कि अब हुजूर मुझे डांटेंगे तो मैं सिद्दीक के पैर पकड़ूंगा, मैं अली को सिफारिशी बनाऊंगा, मैं मिन्नत करूंगा, लेकिन कोई बोले तो बात बने ना। कहते जब देर हो गई, ये सुकूत भी बड़ा मुश्किल होता है। ओहो अगर कभी वो चुप कर जाए तो ये भी बड़ा मसला है, महबूब भी चुप कर जाए। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, जब मेरा कलेजा मुंह को आया ना तो जनाबे उमर कहते मैं बोलने लगा तो आंसू मेरे पहले निकल गए। अल्लाहू अकबर। कहते मैंने रो के कहा सोनिया भूल गया था, मैं गया था अबू बकर के घर माफी मांगने पर ये यहाँ आ गए। ये मेरे दोस्तों इसे मेरी तकरीर ना समझना, मेरे रसूल पाक के ये असल लफ्ज आपको किताब में मिलेंगे, आप तबक़ात इब्न साद उठा के देखें। जनाबे उमर कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर मैंने गलती समझ ली थी, मैं गया था अबू बकर के घर हुजूर, मैं भूल गया था। फरमाते हैं नबी पाक ने जब गर्दन मुबारक उठाई तो हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। सच के या रसूल। और लफ्ज क्या थे। फरमाया उमर तुम मेरी खातर मेरे अबू बकर को माफ नहीं कर सकते थे।
आप बात को समझे, ये नहीं फरमाया अबू बकर ने गलती नहीं की, फरमाया छोड़ नहीं सकते थे तुम, मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे। फिर हुजूर ने फरमाया उमर ये सारा मक्का तलवारें लेके मुझे कत्ल करने आता था यार, ये अकेला था, इसने खोल के बाजू कहा था कि जो हुजूर तक जाएगा मेरी लाश से गुजर के जाएगा। फरमाया दुनिया भूल जाती है, मुझे याद है अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, औलाद भी दी, मेरी खातिर छोड़ नहीं सकते थे। जनाब उमर कहते हैं मैं उसके बाद समझ गया कि मेरे मुस्तफा की रजा इसी में है कि अबू बकर को राजी रखा जाए। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं हुजूर के साथ, तो मौला अली शेर खुदा आ गए। हजरत मौला कायनात को आते देखा तो जनाब सिद्दीक अकबर जल्दी से पीछे हटे, अपने और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच मौला अली को बिठाया। हजरत अली को जब हजरत अबू बकर ने बीच में बिठा लिया तो करीम फरमाने लगे, लोगों इज्जत वाले ही दूसरे की इज्जत पहचाना करते हैं। मैं लड़ लगिया। हुजूर ने फरमाया मेरे ऊपर जिसने नेकी की थी बदला दे दिया है। ये जो मेरे अबू बकर सिद्दीक है ना, इनको मैं अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, कहूंगा मालिक तू ही बदला अता फरमा। एक हाथ में जनाब सिद्दीक का हाथ पकड़ा, एक में हजरत उमर का हाथ पकड़ा, और हुजूर मस्जिद नबवी से बाहर आ रहे हैं। देखने वाले की जुबान से बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकल गया। क्या शान है, क्या मुकद्दर है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम रुक गए, और रोक के फरमाया तू हैरान हो रहा है ना, तू हैरान हो रहा है ना कि मैंने एक हाथ में अबू बकर को पकड़ा है, एक में उमर को पकड़ा है। फरमाया कयामत में जब मेरी कब्र खुलेगी तो मैं इसी तरह कब्र से निकलूंगा, इस तरह मैदान माशर में मैं आऊंगा। खबरदार हुजूर के वफादारों के वफादार रहना, उनके वफादार रहना, उनके वफादार रहना। बड़ा अजीब दौर आया है। हमने ये दौर देखा है कि लोग हुजूर के सहाबा के बारे में भी बात करेंगे, अब नबी पाक की औलाद पाक के बारे को भी डिस्कस किया जाएगा। अपना मुंह तो देख, अपनी हैसियत देख, और फिर वो बंदे देख जिनको अल्लाह ने चुन के अपने महबूब की गुलामी के लिए हुजूर के करीब बिठाया। तो बचना ऐसे लोगों से, परहेज करना, खबरदार, अकीदा सुथरा रखना, अकीदा सुथरा रखना, साफ रहना, पाकीज़ा रहना, गाफिलों की सोबत से बचना। सुने, पहले दलाइल सुन लें। ये हदीस जो अब अर्ज करने लगा हूं आपने सुनी हुई है, बड़ी मारूफ है, लेकिन अकीदे से ताल्लुक रखती है, अर्ज करना मजमून के लिहाज से जरूरी है। इसको इमाम राजी ने तफसीर कबीर में लिखा, हदीस की बड़ी मोतबर किताब है, तमाम मसालक के यहाँ मुसलमानों के मकातिब फिक्र उसको पढ़ते। कंजुल उम्माल उसके अंदर हदीस मौजूद है, जामिउल बयान के अंदर मौजूद है, मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी अपनी किताब में लिखी, और इसके साथ साथ अल्लामा यूसुफ नबहानी अलैहिर्रहमा ने भी इसको लिखा है। हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल होने लगा है। तवज्जो है आप दोस्तों की। विसाल का वक्त आया तो फरमाया मुझे गुस्ल देना, कफन देना, कब्र ना खोदना। रिवाज क्या है, जब किसी का इंतकाल होता है तो क्या करते हैं, कहते कब्र खोदो, तो जनाजा का मेरे गुस्ल कफन करना पर कब्र, जनाब क्यों? फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, गुस्ल कफन करना, जनाजा भी पढ़ना। और बयान किसको कर रहे हैं? मौला अली शेर खुदा को। वसीयत किसको हो रही है? हजरत अली को। फरमाया अली तेरी जिम्मेदारी है, जब मेरा विसाल हो जाए ना तो जनाजा पढ़ के ना तो मुझे हुजूर के दरवाजे पे ले जाना। और फिर अपना कमाल नहीं सुनाया कि मैंने बड़ी ताबेदारी किया, देखना फिर बनता क्या, ये नहीं बताया, ये नहीं। आजिज़ी अपनी जगह पे, इनकिसारी वही है, अपने आप को समझा वही आजिज़ी है। कल ले जाना, दरे रसूल पे रखना और कहना हुजूर अबू बकर आ जाए। अगर खुद ब खुद दरवाजा खुल जाए तो अंदर दफन करना कब्र खोद के, और अगर दरवाजा ना खुले तो कोई मेरा कमाल नहीं, कोई मेरा कमाल नहीं, इसमें कोई मेरी शर्मिंदगी नहीं। मैं अपने आप को ये नहीं समझूंगा कि मुझे कोई मसला बन गया। आराम से उठाना और जन्नतुल बकी में ले जाना, इसलिए कि मुझे अपनी नौकरी पर कोई दावा नहीं, कोई दावा नहीं। मैं खादम हूँ, खादम ही अच्छा हूँ, ले जाना। दावा कोई नहीं किया, फजीलत नहीं बयान की। हजरत अली शेर खुदा, ये तमाम सहाबा का मुतफिका अकीदा सुने। हजरत अली शेर खुदा कहते गुस्ल दिया, कफन दिया, और मदीने में जो रोते हुए आज लोगों को देखा, जो हजरत अबू बकर के साथ प्यार लोगों का आज देखा,
फरमाते हैं आज पता चला, इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था पता तो तब चलेगा ना जब जनाजे उठेंगे, पता तो तब चलेगा ना जब जनाजे उठेंगे। जनाजे उठेंगे मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा, देखोगे कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। का पता तो तब चलेगा जब जनाजे उठेंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जनाजा उठा तो लोगों को पता चला हाल क्या है। फरमाते हैं जनाजा पढ़ के दरे रसूल पे ले गए, हुजूर की कब्र अतहर के सामने रख के हजरत अली ने बात की। किसने? बोल के बताइए। मौला हजरत अली का जिक्र करना भी इबादत है। मौला अली ने किसने बात की? लोग कहते हो ओ यहाँ बातें ना करो, सलाम करो, गुजर जाओ। मवाजे पे फकत सलाम। हजरत अली ने बात की और खड़े होके बात की और जनाबे अली की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई है। कहते हुजूर अबू बकर हाजिर है, अबू बकर हाजिर है, हुजूर अबू बकर हाजिर है। इससे ज्यादा लफ्ज कोई नहीं। हजरत अली फरमाते मैं आगे था, बाकी सारे पीछे थे और सबसे पीछे जनाजा था, हुजूर अबू बकर हाजिर है। फरमाते खुद ब खुद दरवाजा खुला, खुद ब खुद तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। खुद ब खुद जनाजा खुला, दरवाजा खुला और फरमाया हमें तो उन्होंने कहा था ना दरवाजा खाली खोल जाए तो दफन कर देना। अंदर से आवाज भी आने लगी, अदखुलुल हबीब इलल हबीब, देर ना करो महबूब को महबूब के साथ मिला दो, देर ना करो जल्दी मिलाओ। फरमाते कब्र खोदने लगे तो 2 मिनटों में कब्र भी निकल आई, ऐसे फटाफटी। जनाब सिद्दीक़ अकबर को दफन किया। ओ भाई सुन लो, दुनिया की दोस्तियां कच्ची, कब्र तक मेरे रसूल का जराना पक्का, कब मेरे महबूब का दोस्ताना कब्र में भी, हशर में भी, मैदान में भी, हर जगह। जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां दी बाजियां। जेड़े कहंदे सी रोज दावा करदे सी, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां दी बाजियां हारियां नहीं। जेड़े तरसदे सन दीद नू दिने राती, फिर उन्हां दी बारियां, और बारियां बनी होती है ना स्लेट के दरमियान थोड़ी सी जगह रह जाती है, तो करीबी 2 से रोड़े रख रहे होते हैं कि नजर ना आए यहाँ से। वहां भी लोग कहते हैं जेड़े जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां दी बाजियां हारियां नहीं। जेड़े तरसदे सन दीद नू दिने राती, उन्हां दी बारियां मारियां नहीं। जदों खिजा ने बाग विच वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उड़ारियां नहीं। किसी झल्ली दी जरा ना पेश चली, बावा मौत ने जदों खलारियां नहीं। मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, सचियां मदीने वाले दिया जा रही, बस सचियां मदीने वाले दिया जा रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अकीदा दिया उम्मत को कि हुजूर के रोजे पे जाओ तो जो तुम अर्ज करो ना हुजूर वो सुनते हैं, जो बात कहो नबी पाक वो सुनते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह भी बताया कि कब्रों के पास फैज होता है, इसीलिए तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब दफन होने की ख्वाहिश कर रहा हूँ। यही ख्वाहिश बुखारी पढ़िए, बाद में हजरत उमर ने भी यही ख्वाहिश की। मेरे भाई जनाब सिद्दीक अकबर का अकीदा, जनाब सिद्दीक अकबर का नजरिया और हाल पता क्या है। इंतकाल का वक्त आया तो हजरत आयशा सिद्दीका से पूछने लगे, बेटा जब हुजूर ने विसाल फरमाया तो दिन कौन सा था, दिन कौन सा था? अर्ज की पीर का। आज कौन सा है? का पीर का दिन है। क्या हुजूर का विशाल हुआ तो लेटे किस तरह थे? अब्बा जिस तरह आप लेटे हुए। क्या नबी पाक बोल क्या रहे थे? फरमाया इसी तरह की बातें जिस तरह की आप कर रहे हैं। हजरत आयशा रो पड़ी, कहा आप ये क्या पूछ रहे हैं? तो अबू बकर कहने लगे, बेटा जिंदगी हुजूर के तरीके पे गुजारी है, दिल करता है दुनिया से जाऊं भी उस तरह जो मेरे नबी का तरीका।